मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा है कि भोजन में धार्मिक कुछ नहीं है, बस वो खाइए जो आपको पसंद है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा सदगुरु, आप इस दुविधा के बारे में, ये नॉनवेज खाने के बारे में क्या कहेंगे? आप अपने पालतू जानवरों को कब खाने वाली हैं? अगर आप एक आम खाती हैं तो वो आम आप में स्त्री बन जाता है। अगर मैं एक आम खाता हूं तो वही आम मुझ में पुरुष बन जाता है। अगर एक गाय आम खाती है तो वही आम उस गाय में गाय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके अंदर एक तरह की जानकारी या सॉफ्टवेयर है। आप जो भी खाती हैं वो उसे स्त्री बना देता है। अगर मैं खाता हूं तो पुरुष बन जाता है, गाय खाती है तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार की जानकारी के एक निश्चित आयाम की वजह से चल रहा है, या आधुनिक शब्दों में इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक निश्चित सॉफ्टवेयर है जो जानकारी की एक व्यवस्था है। अब सोच ये है कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप वैसा जीवन खाएंगे जो बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है तो उस सॉफ्टवेयर को तोड़कर पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता काफी अच्छी होगी। जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर जटिल होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा जटिल, तो उसे अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता कम होती है। विशेष रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कुछ क्षमता है। अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। यही समझ है। एक जानवर जिसमें भावनाएं हो, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। वो जानवर प्रकृति प्रकट होने लगेगी। तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाएं हैं तो उसे मारना एक इंसान को मारने की तरह है। ये हत्या है या इंसान का मांस खाना है। तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। हमें लगा ये बुनियादी समझ है। जब हमें भूख लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है, मैं पूछ रहा हूं। शरीर का निर्माण खाए हुए खाने से ही होता है। उचित भोजन क्या होता है, ये अभी दुर्भाग्य से बिल्कुल बेतरतीब हो गया है। समझदारी से खाना इस देश में हमारी परंपरा रही है, लेकिन इन 1000 सालों में हुए हमलों से दूसरी तरह के फूड कल्चर्स भी आ गए हैं और आज पिज्जा या पास्ता राष्ट्रीय भोजन बन गया है। मुझे पता नहीं कि इनमें से कौन सा है, दोनों में होड़ लगी थी। तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं। निश्चित रूप से समय आ गया है कि हम इस पर गौर करें कि सबसे उपयुक्त चीज क्या है। अगर मैं इसके विस्तार में जाता हूँ तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आपको भोजन के साथ प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ जीभ से नहीं बल्कि शरीर से भी। आप आज कुछ खाइए और देखिए, बस ध्यान देना सीखिए इस भोजन को खाने के बाद आपका शरीर कितना फुर्तीला और सक्रिय महसूस करता है। अगर इसे लगता है कि वो कब्र में जाना चाहता है तो वो खाना अच्छा नहीं है। अगर इसे लगता है कि इसे खाने के बाद वो जिंदा रहना चाहता है, कॉफी को छोड़कर, क्योंकि वो एक उत्तेजक है। अगर आप खाना खाते हैं और आपका शरीर बहुत फुर्तीला और जीवंत महसूस करता है तो उसका मतलब है कि ये अच्छा खाना है। अगर आप कोई चीज खाते हैं और शरीर सुस्त महसूस करता है तो इसका मतलब है कि ये इसे पसंद नहीं है, इसे इसके साथ परेशानी हो रही है। तो बस इस आधार पर भोजन चुनिए, ये सबसे आसान तरीका है। अलग अलग स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जड़ता और फोकस का मुद्दा है। आप अपने भोजन का 40 से 50% हिस्सा कच्चे भोजन के रूप में लें, यानी ये जीवित हो। इसे जीवित कोशिका होनी चाहिए। ये सब्जी हो सकती है, फल, मूंगफली, अंकुरित चना हो सकता है। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में कम से कम 40 से 50% को जीवित होना चाहिए। आप मुर्दा भोजन खाते हैं और आप जीना चाहते हैं, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और अगर कोई कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आप स्वस्थ हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप जीवंत और ऊर्जावान महसूस करते हैं या नहीं? हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बना है। आपके शरीर, मन और ऊर्जा में संपूर्णता होनी चाहिए। जब ये सभी चीजें आपके अस्तित्व की बुनियादी प्रकृति के तालमेल में होती हैं, तब सुबह उठने पर आपको लगता है आप बस अभी पैदा हुए हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम मौजूद होते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए है, लेकिन
हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। आपको ये फूडी होने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हम सब खाना खाते हैं, हमें खाना खाना चाहिए, वरना ये अपने साथ क्रूरता होगी। पर खाने के साथ पहचान बना लेना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसका मतलब है तब हम सिर्फ अपना पोषण नहीं कर रहे होंगे बल्कि उसी में डूब जाएंगे। हमें अपना पोषण करने का अधिकार है। एक जीव के रूप में हमें अपना पोषण करने का अधिकार है, क्योंकि दुनिया में भोजन का चक्र ही ऐसा है। लेकिन हमें यह अधिकार नहीं है। हमें इस जीवन को पोषित करने का पूरा हक है, पर हमें दूसरे जीव को मारने का मजा लेने का कोई हक नहीं है। तो खुद को फूडी मत कहिए, क्योंकि भोजन को कभी आपकी पहचान नहीं बनना चाहिए। जिंदा रहने के लिए, पोषण के लिए हमें किसी पल में जो कुछ भी खाना पड़ेगा हम खाएंगे। मेरी एक दादी थी जिनके पास एक गाय थी। एक समय पर सभी गायों के नाम होते थे, ठीक है। इस गाय को लक्ष्मी कहा जाता था। वो उन्हें बहुत प्यारी थी। 84 या 85 की उम्र में मेरी दादी गुजर गई। ये गाय आई और घर के आगे खड़ी हो गई। 6 दिनों तक उसने कभी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और 6 दिनों बाद वहीं मर गई। तो एक गाय इस स्तर की भावना दिखाने में सक्षम है, मैंने खुद देखा है। देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी दादी हमेशा एक गाय को दिखाकर मुझे कहती रहती थी, तुम इस गाय का दूध पी रहे हो, ये तुम्हारी दूसरी माँ है। वे वास्तव में खुलकर मुझसे कह रहे थे, मान लो तुम्हारी माँ मर जाती है। मैं बस 2 साल का बच्चा था। ये वो दिन थे जब आपको मृत्यु शब्द कभी नहीं बोलना होता था। पर उन दिनों क्योंकि माँ मर सकती थी, इसलिए मेरी दादी मुझसे कहती थी, मान लो तुम्हारी माँ मर जाती है तो ये तुम्हारी माँ है, यही तुम्हें पाल रही है। हर रोज मुझे ये बताया जाता था, इसलिए रोज मुझे जाकर कम से कम उसे छूना होता था और कुछ मिनटों तक उसके साथ खेलना होता था। ये बड़े होने का एक हिस्सा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस पशु की ओर एक बड़ी भावना जुड़ी थी। और मैंने खुद देखा है कि अगर आप किसी गाय के साथ एक निश्चित घनिष्ठता विकसित कर लेते हैं, मान लीजिए आप किसी दुख, अपने भीतर किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, तो आपको उसके पास भी नहीं होना है। गाय आपके लिए आंसू बहाएगी, इसलिए क्योंकि उनमें मानवीय भावनाएं हैं। हमने कहा कि गाय को मारना हत्या के समान है। गाय को खाना नरभक्षण के समान है। अतीत में इसे इसी तरह देखा जाता था। खैर, अब हम उस समय में वापस नहीं जा सकते। हम समुद्र की सबसे बड़ी गहराइयों में जाएंगे और उसके तले में जो होगा हम उसे उठाएंगे और खा जाएंगे। इस ग्रह पर हमने हर चीज का शोषण करना सीख लिया है।